चलिए आइए आप सभी का फिर से आपके YouTube चैनल सुपर साइंस जोन में स्वागत करते हैं। तो आइए हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग आज की क्लास में साइंस पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग देखे हैं पिछले वीडियो में आप पढ़ भी चुके हैं, तो आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार भी मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इतना जल्दी हम लोग बहुत तेज़ी से हम लोग बढ़ रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग आगे भी इसी तरह इतना इससे ज़्यादा कहीं प्यार देंगे, आपका सपोर्ट मिलेगा। और हम तो मेहनत के लिए तैयार हैं, हम तो मेहनत कर ही रहे हैं। तो आइए हम लोग उसी कड़ी में देखते हैं। आपके हाई स्कूल का विद्युत हम लोग चालू किए हैं, इलेक्ट्रिसिटी, उसी में हम लोग आगे देखते हैं। आज आप लोगों का क्या है बच्चों, आज हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। उसमें आप थोड़ा सा आज हम सिलेबस, कुछ बच्चे आज बोल रहे थे सर पहले सिलेबस के बारे में बता दीजिए कि हम लोग उसके में पढ़ना क्या क्या है। तो उस बात अच्छी लगी, हम कहे बिल्कुल आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि आपका सिलेबस क्या है बच्चों। तो देखिए आपका सिलेबस क्या, हमने बहुत अच्छे से लिख चुका है। इसके बाद हम आज क्या पढ़ चुके थे, हम लोगों ने ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। देखिए हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, विद्युत आवेश को पढ़ चुके हैं। पहले एक बार हम चाहते हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जो बोर्ड पे लिखा हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, ये आपका सिलेबस है, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग विद्युत आवेश के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण होता है जिसमें जो किसी क्या करता है, चुंबकीय तथा विद्युत क्षेत्र को प्रभावित करता है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेश कहते हैं। हम लोग पढ़े थे आवेश दो प्रकार का, धन आवेश तथा ऋण आवेश, हम लोगों ने पढ़ चुका है। चलिए विद्युत धारा की बात करते हैं, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है सर, एक बार बता दीजिए। किसी चालक में आवेश प्रवाह की समय दर को हम बच्चों क्या बोलते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। I का मात्रक क्या होता है, आवेश, I इक्वल टू Q अपॉन T हो जाता है। Q का मतलब होता है आवेश, T मतलब होता है समय। Q का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, अथवा इसका मात्रक एम्पियर भी होता है। पढ़ चुके हैं ना, चलिए ठीक है। अब हम लोग आज बच्चों बात करेंगे विद्युत विभव तथा विभवांतर को। मेरा टॉपिक अब ये तीसरे नंबर पर आएगा। आप देखिए हम लोग 12 डिस्कस किए हैं, 12 टॉपिक हम डिस्कस किए हैं। आपको पूरा टॉपिक हम पढ़ा देंगे और बहुत ही जल्द हम पढ़ा देंगे, ठीक है। देखिए फिर हम लोग विभव तथा विभवांतर मतलब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इंग्लिश भी बच्चे पढ़ते जाएंगे। बहुत सारी बच्चों को हिंदी मीडियम थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर इंग्लिश इसकी, लेकिन हम आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में आपके डिफिनीशन दिखाते हैं। डिफिनीशन तो नहीं कर सकते क्योंकि हिंदी मीडियम में फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, लेकिन हाँ उसके जो ये हमारे जो छोटे छोटे जो हेडिंग होंगे उसे हम कराते जाएंगे, इंग्लिश हिंदी दोनों में। बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों आराम से पढ़ाते हैं। तो फिर क्या हो गया, विभव तथा विभवांतर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तथा पोटेंशियल। आज मेरा ये टॉपिक हम लोग इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। फिर बच्चों क्या हुआ, विद्युत परिपथ, जो कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, कक्षा 10 का सिंबल इसके पढ़ेंगे। सर ओम का सिंबल क्या होता है, और आपका क्या बोलते हैं उसको, आपके तार के मतलब ये जो सेल होती है, छोटे छोटे सेल को मिलाकर बैटरी बनता है, बैटरी का सिंबल क्या होता है, रजिस्टेंस का सिंबल मतलब प्रतिरोध का सिंबल क्या होता है, और देखेंगे धारा का सिंबल क्या होता है, कुंजी क्या होता है, ये खुली कुंजी, बंद कुंजी, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे सारे सिंबल के बारे में। बहुत डिटेल, बहुत मजा आने वाला है इस चैप्टर पढ़ने में। आप जिस दिन ये चैप्टर खत्म हो जाएगा ना, आपको लगेगा हमने कुछ पढ़ा है स्कूल में, ठीक है। फिर हम लोग पढ़ेंगे विद्युत प्रतिरोध के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। इसी में पढ़ा जाता है ओम, इसका मात्रक क्या होता है, रेजिस्टेंस का, प्रतिरोध का, ओम होता है। ओम की जितने भी हम लोग डिफिनीशन पढ़ेंगे ना, जितने मात्रक पढ़ेंगे ना, उनका भी हम लोग डिफिनीशन जरूर पढ़ेंगे। जैसे हम बोल्ट की बात किए थे, तो बोल्ट का अभी नहीं पढ़े ना, हाँ अभी विभवांतर नहीं पढ़े, आज पढ़ेंगे, उसका भी मात्रक बोलेंगे। हम लोग क्या पढ़ चुके थे, धारा पढ़ चुके थे, उसका भी मात्रक हमने देखा था कि 1 एम्पियर क्या होता है, बताए थे। किसी चालक में जितना 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में 1 सेकेंड का समय लगता है, तो उस चालक में बहने वाली धारा 1 एम्पियर होगी। परिभाषित किए थे ना, ठीक है। आगे बात करेंगे विद्युत प्रतिरोध तो हो गया, ओम को डिफाइन हम लोग करेंगे। जितने आपको मिलेंगे ना उसके मात्रक सबको हम लोग डिफाइन करेंगे अलग अलग से, ठीक है बच्चों। आगे देखते हैं ओम का नियम, बड़ा महत्वपूर्ण है ओम का नियम। पता नहीं क्यों बोर्ड को इससे इतना ज्यादा लगाव हो गया है कि ज्यादातर अक्सर 2-3 मतलब 1-2 साल में रिपीट करता रहता है। ओम का नियम V = IR, हम लोग पढ़ेंगे अभी से ओम सलाह क्या होता है। आगे प्रतिरोध, ये बच्चों 2022 में आ चुका है, नोट कर लीजिएगा, 2022 में आ चुका है। 4 नंबर में क्वेश्चन क्या आया था, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, बताएं अभी बताएंगे, ठीक है। R = प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, रो या लपाने मतलब लंबाई, और एरिया, लंबाई इसके अनुक्रमानुपाती होता है, और जो इसका क्षेत्रफल होता है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम लोग बताएंगे कि जैसे किसी जैसे कोई कमरा है, एरिया बड़ा, जैसे मान लीजिए कमरा है या कुछ है, अगर वहां पे कहीं आग लग जाती है, ऐसा हो ना, मतलब हो जाता है, अगर आग लग जाती है तो क्या होता है, आप छोटे गेट से भागना पसंद करेंगे बड़े गेट से। अब आप
आप कुछ लोग कहेंगे नहीं सर छोटे से, ज़्यादातर मतलब बड़े गेट से। जल्दी सोचेंगे आग लग गई है जल्दी निकले, तो इसका मतलब जिसका ज़्यादा जितना एरिया होगा ये आपको डायरेक्टली और यूनिवर्सली, अभी हम लोग इसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ तो बस हम आपको, एक बच्चा वो बोला कि सर पहले हमें बताइएगा, जब आप पढ़ाइएगा तो पहले जैसे आपने मैथ में शुरू किया है बिल्कुल इंट्रोडक्शन एकदम शुरुआत से, ऐसे सर हम चाहते हैं आप साइंस में भी शुरू करें और बिल्कुल बेसिक से पहले हमें उस चैप्टर के सिलेबस के बारे में बताइए कि सर हमें पढ़ना क्या क्या है, तब तो हम पढ़ेंगे। हमें उसकी बातें बहुत अच्छी लगी, हम बिल्कुल आज से जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले उसके बारे में बताएंगे कि उस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे बच्चे ये प्रभावित करने वाला कारक प्रतिरोधकता, इसको हम लोग देखेंगे। जो रो होता है प्रतिरोधकता, ये बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको बोलते हैं ये रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, इस साल आप लिख के ले लीजिए 100% आपके एक आएगा। बोर्ड 2023 में बोर्ड परीक्षा में जरूर एक आएगा बच्चों कि प्रतिरोधों का संयोजन दो प्रकार से होता है। एक श्रेणी क्रम में संयोजन होता है जिसे हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, एक होता है बच्चों हमारा क्या होता है समांतर क्रम जिसे हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये देखिए श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये एक जरूर आएगा। इसका छोटा सा डेरिवेशन है फार्मूले का। श्रेणी क्रम में हो जाता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो जाता है। समांतर क्रम में क्या हो जाता है 1/R1 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। हम लोग डिराइव करेंगे बच्चों, ये अभी आता कहाँ से है हम लोग इसको भी सीखेंगे। ये आपका श्रेणी क्रम है, ये आपका समांतर क्रम है। ठीक है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में धारा हमारी समान होती है, क्योंकि जो भी दीवारों की वायरिंग होती है किस क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है, तो उसमें धारा समान है। और समांतर क्रम में क्या समान है, विभवांतर समान। अभी हम लोग इसको पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गया। और इस पे एक न्यूमेरिकल भी आना फिक्स है। अब न्यूमेरिकल छोटा आए या न्यूमेरिकल बड़ा आए, कोई ना कोई न्यूमेरिकल एक जरूर आएगा। आप ये मेरी बात नोट करके रख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए कि सर बोले थे, या फिर इसका एक डेरिवेशन पेपर में आएगा या फिर यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% आना फिक्स है। कहाँ से, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम का एक न्यूमेरिकल। आगे चलते हैं। आगे बच्चों हम लोग बात करेंगे ये इसमें, हाँ ये इतने टॉपिक हो गए ना, देखिए इतने टॉपिक हम लोगों ने देख लिया, आपको इतना पढ़ना है। आगे विद्युत ऊर्जा के बारे में पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है। फिर हम लोग इसके महत्वपूर्ण फार्मूले देखेंगे। W अब क्या होता है, W बराबर IT V² RT होता है। बहुत सारे फार्मूले इसमें हैं, 2-3 फार्मूले हैं। P बराबर VI I² RT, ठीक है, V²/R होता है। ये सब चीज़ें हम लोग ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। फिर शक्ति, ये थोड़ा बहुत आप लोग 9th में पढ़ भी चुके हैं, वही है ये शक्ति, P बराबर V इंटू आई, P बराबर V इंटू आई, ये आप पढ़े भी होंगे। P बराबर VI होता है, वही हमारा विद्युत पावर है। ये आपका विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, हम इसे पढ़ेंगे। इसमें भी महत्वपूर्ण फार्मूले पढ़ेंगे और इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, इसमें भी न्यूमेरिकल हैं। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल थोड़ा है, लेकिन न्यूमेरिकल बहुत आसान है। कठिन फिजिक्स का न्यूमेरिकल तो कठिन होता ही नहीं, बहुत आसान, आपको पता है हमारे कार्यनक तरीका। अब कुछ दिन बाद आप देख भी लेंगे, जो ऑफलाइन के बच्चे उनको पता होगा। देखिए अब महत्वपूर्ण फार्मूले, उसमें देखिए कि हम लोग किलोवाट, ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, 1 किलोवाट में कितने घंटे होते हैं, 3.6 × 10⁶। ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़ेंगे। कुछ बच्चे गलत कर देते हैं, जब 36 × 10⁵ ये 5 कर देते हैं, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। अभी इसको जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी पूछा जाता है, ये सारी चीजें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलोवाट, घंटा। ठीक है, अब देखिए बच्चों 50 न्यूमेरिकल हम आपको कराएंगे, ये मेरी गारंटी। एक आपका 1 घंटे का वीडियो न्यूमेरिकल, जब ये पूरा हो जाएगा ना, 1 से 1.5 घंटे का वीडियो हम केवल न्यूमेरिकल डालेंगे। जिस दिन ये टॉपिक खत्म हो जाएगा ये हम पूरा न्यूमेरिकल करेंगे, जितने आपके बुक में दिए हों। पहले NCERT हम लोग करेंगे, उसके बाद जो आपकी हेल्पिंग अदर बुक आती है, चित्रा वगैरह, जो भी बुक आपके कॉलेज स्कूल में चलती है, स्कूल में, तो वहाँ हम इसके 50 न्यूमेरिकल आपको अलग से कराएंगे। जो टॉपिक हम पढ़ाते चलेंगे वहाँ न्यूमेरिकल कराएंगे। जैसे आज हम लोग विभवांतर पढ़ने के बाद कल की वीडियो में हम लोग विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉन पर आवेश, मतलब Q बराबर IT, इस वाले फार्मूले से, और Q बराबर क्या होता है बच्चों, NI, तो Q की जगह हम क्या रख देंगे, NI इक्वल टू यहाँ क्या रख देंगे, I इंटू T। ये वाला कलम, अगर यहाँ से आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना हो तो I इंटू T अपॉन E। E बराबर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻⁹ कितना होता है, इतना होता है। तो कल के टॉपिक बच्चों हम लोग ये भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। कल के टॉपिक में हम लोग ये भी पढ़ेंगे। तो कुल मिला के हम लोग इस चैप्टर में 50 न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, ठीक है। 50
50 न्यूमेरिकल हम लोग इस टॉपिक करने वाले हैं, बड़ा मजा आने वाला है। ये टॉपिक बड़ा आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में 10 से 12 नंबर इस एक अकेले चैप्टर से आ जाता है, ये 100% है। 10 से 12 नंबर फिजिक्स के विद्युत से आ जाता है और ये विद्युत आप जब यहाँ पढ़े रहेंगे हाई स्कूल में, 12th में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक बुक ही इलेक्ट्रिसिटी की होती है जो कि बहुत अच्छी, मतलब एक फर्स्ट आपको पार्ट वही पढ़ना पड़ता है। तो जो यहाँ पढ़े रहते हैं उनको बहुत मजा आता है और नहीं पढ़े रहते हैं तो फिर आपको चीज़ें बहुत कठिन लगने लगती है। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक हो गया। हम लोग इसके बारे में आइए डिटेल से पढ़ते हैं। ठीक है, आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। हम लोग इसको आइए बच्चों, हम लोग देखिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं जो आपसे भी बोले कि देखिए हम लोग अब सिलेबस हम लोगों ने अच्छे से देख लिया, क्या क्या हमको पढ़ना है आपको पता चल गया। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक में जो अभी हमने आपसे बताया, 2 टॉपिक पढ़ चुके हैं, विद्युत आवेश को पढ़ चुके हैं और हम लोग विभवांतर किसको पढ़ चुके हैं, वैद्युत धारा को पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विभव तथा विभवांतर। आप एक एक टाइप टिक लगाते चलिएगा, क्या क्या देखिए सर पढ़ा रहे हैं, एक भी टाइप छूटेगा नहीं आपका, ठीक है ना, ये आपसे वादा है। देखिए विद्युत विभव और विभवांतर, पहले हम लोग इसको समझते हैं, फिर डिफिनीशन तो लिख दिए हैं, सब कुछ याद है, कोई दिक्कत नहीं, बस लिख इसलिए दिए हैं ताकि आपका थोड़ा सा टाइम बचे। अभी सारे इंस्ट्रूमेंट नहीं है, बस आप लोगों का अगर ऐसे ही सपोर्ट रहा 15 दिसंबर के पहले ही, मतलब 15 दिसंबर को जो आपसे वादा किया सरप्राइज होने वाला है, तो देखिएगा 15 दिसंबर के बाद आपकी सारा सब कुछ मतलब एकदम सिस्टम बहुत कुछ आप में परिवर्तन दिखेगा, आप खुद ही देखेंगे। बस आप सबका ऐसे ही जो सपोर्ट प्यार मिल रहा है ऐसे ही मिलता रहा तो बहुत कुछ होने वाला है। देखिएगा पहले हम लोग देखते हैं विभव और विभवांतर के बारे में। ये देखिए एक बिंदु हम लोग ए ले लेते हैं बच्चों, एक बिंदु क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है, विभव विभवांतर में थोड़ा सा अंतर है, बाकी चीजें सेम है, मतलब उसका भी मात्रक सेम है और उसका फार्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, बस डिफिनीशन में थोड़ा सा अंतर है। क्या है समझिए, जैसे मान लीजिए ये अभी हमने आप जिस घर में जिस कमरे में आप बैठे हैं, अगर हम आपसे पूछें किस कमरे में लाइट कहाँ से आ रही है, आप कहेंगे कि सर लाइट तो बोर्ड से आ रही है, बोलेंगे आप ना। लेकिन अभी कोई और बच्चा आता है वो बोलता है कि सर नहीं सर बोर्ड से नहीं, लाइट तो पावर हाउस से आ रही है। चलिए हम आपकी बात भी मान लेते हैं, लेकिन कोई एक बच्चा और आता है आपके साथ का ही, आपका साथी कहता है कि नहीं लाइट तो इलाहाबाद से दूर से आ रही है, फिर कोई और कहता है नहीं लाइट तो दिल्ली से आ रही है, फिर कोई और नहीं लाइट यहाँ से आ रही है। इसका मतलब ये है बच्चों कि लाइट के बारे में आपको फिक्स पता नहीं है, लाइट कहीं से भी आ सकती है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग साइंस पढ़ रहे हैं, और साइंस में कौन से टॉपिक पढ़ रहे हैं, हम लोग फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। हम आपसे बता चुके हैं प्रकाश वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो इस चैप्टर के बाद हम लोग प्रकाश से ही शुरू करेंगे। ठीक है, जहां आप बताएंगे आप कमेंट करिएगा इस टॉपिक के बाद, इस चैप्टर के बाद आपको क्या पढ़ना है आप बता सकते हैं। जिस टॉपिक के लिए ज्यादा कमेंट आएगा, केमिस्ट्री बायो फिजिक्स, वो हम चालू करेंगे। ठीक है, कंप्लीट पूरा करना है, बस आगे पीछे बाकी पूरा करना है। सुन तब समझिए। अब जैसे एक बच्चा बोला कि सर लाइट, लेकिन हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई चीज़ हमको नहीं पता होती तो हम लोग फिजिक्स में उसको इनफाइनाइट मान लेते हैं, अनंत मान लेते हैं। ऐसे ही यहाँ पे क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, लाइट के बारे में आपको नहीं पता है कि लाइट कहाँ से आ रही है। आ रही एक पॉइंट पता है कि सर जहाँ हम बैठे हैं मेरे कमरे में राड जल रहे हैं, यहाँ भी देखिए बहुत सारी लाइट जल रही हैं, तो ये पॉइंट तो हमें पता है। लेकिन जो लाइट का एक अदर पॉइंट है, एक अलग दूसरा पॉइंट है, वो हमको नहीं पता है लाइट कहाँ से आ रही है। तो जो पॉइंट बच्चों हमको नहीं पता होता है, हम साइंस में मतलब फिजिक्स में हम उस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इनफाइनाइट, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अनंत बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, अनंत बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। अब आपसे बात करेंगे कि एक पॉइंट तो हमको नहीं पता कि लाइट कहाँ से आ रही है, मतलब लाइट कहीं ना कहीं से तो आ रही है, इनफाइनाइट उसको मान लेते हैं क्योंकि हम लोग फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट पता है, जहाँ पे हम बैठे हैं वहाँ पे लाइट आ रही है और दूसरे पॉइंट पे लाइट आ रही है। तो हम इसकी डिफिनीशन क्या देंगे कि सुनिएगा ध्यान से, कि एकांक धनावेश को अनंत से, इसीलिए ये परिभाषा दिए हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित, ये क्या है, किसी वैद्युत क्षेत्र में। हमारा वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, जहां हम बैठे हैं हमारे चारों ओर का क्षेत्र, जो हम बैठे हैं वहां चारों ओर का क्षेत्र क्या कहलाता है, वैद्युत क्षेत्र, जहां की वैद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो क्या होगा, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, इस बिंदु वैद्युत क्षेत्र में कोई ना कोई बिंदु पर आप बैठे होंगे, आप कमरे में बैठे होंगे, तो सुनिएगा ध्यान से, परिभाषा को रटना नहीं पड़ेगा। फिजिक्स में कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, फिजिक्स क्या पूरी साइंस में नहीं रटना पड़ेगा, ये आपसे
मेरा वादा है, ठीक है ना। बस आप वीडियो को अच्छे से देखते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, सारी चीज एक वे में करते जाइए, आपको कुछ रटने का टेंशन ही खत्म हो गया। ऐसा साइंस आपको पढ़ाएंगे कि आप देखिएगा पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत मजा आएगा साइंस में। देखिए क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, भाई लाएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा ना। तो जो कार्य करना पड़ता है उसे ही बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, फिर से आप भी मेरे साथ साथ बोलेंगे। वीडियो को रोक करके बोल सकते हैं, वीडियो को चालू रहने दें, आप रोक सकते हैं, बोलिएगा मेरे साथ। एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, फिर से एकांक धनावेश से क्या बोले हैं, एकांक आवेश को क्या बोले हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है बच्चों, क्या कहलाता है, वैद्युत विभव कहलाता है। उम्मीद करते हैं आपको परिभाषा बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में, अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे हम बी से। कुछ लोग पूछेंगे सर स्मॉल की कैपिटल, नो टेंशन। अब हम लोग यहाँ चाल नहीं पढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ बेग नहीं पढ़ेंगे, वो कक्षा 9 में था, अब 11 में मिलेगा। यहाँ हम लोग केवल बी को हमेशा विभव या विभवांतर से ही प्रदर्शित करेंगे, बाकी कुछ नहीं मिलेगा, काम खत्म, ठीक है। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम लोग अब इसके साथ साथ सर तब ये विभव हो गया, विभवांतर भी साथ बता दीजिए, फिर दोनों के फार्मूले डिफिनीशन मात्र पढ़ लेंगे, खत्म दोनों टॉपिक, बड़ा आसान सा है। देखिए अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया सर आपने बताया, चलिए ठीक है, हम समझ भी गए बिल्कुल अच्छे से कि जब कोई हमको नहीं पता होगा एकांक धनावेश में अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। तो विभवांतर फिर क्या होता है, सुन लीजिए। विभवांतर ये होता है कि एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, सुनिएगा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, समझ गए ना। मतलब वहां पे अनंत था, ठीक है, और यहाँ क्या है, कोई एक बिंदु है। मतलब हमारा क्या है, वहां हम बोले थे कि जिस रूम में हम बैठे हैं वो बिंदु पता है, उस विद्युत क्षेत्र हमें पता है कि जिस रूम में बैठे हैं हमारा एक पॉइंट है, लेकिन जो दूसरा पॉइंट था हमें नहीं पता था कि लाइट कहाँ से आ रही है। लेकिन यहाँ हमें दोनों बिंदुओं के बारे में पता है या पता होगा। मतलब आपका लाइट आपके बोर्ड से आ रही है, कहाँ से आ रही है, बोर्ड से, मतलब कहीं से भी आ सकती है, दोनों बिंदु हमें पता होगा। यही बच्चों थोड़ा सा अंतर है, बाकी सब कुछ सेम है, फार्मूला और मात्रक सब सेम है। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ में आ गया ना। अब देखिए विभवांतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाएंगे, इसका मतलब जो ये बिंदु होगा ये आपका अंतिम बिंदु होगा, यह अंतिम विभवांतर होगा, ठीक है ना, अंतिम विभवांतर। और जो ये पहला बिंदु होगा वो आपका प्रारंभिक विभवांतर। समझ पा रहे हैं। मतलब ये बच्चों B2, ये क्या हो जाएगा B1। जब हम कोई कहीं डेल्टा की बात करते हैं तो वहाँ डिफरेंस हो जाता है। आपने कक्षा 9 पढ़ा होगा कि डेल्टा यस बराबर मतलब प्रारंभिक माइनस अंतिम, मतलब वहाँ डिफरेंस, मतलब वो क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है, मतलब वो चेंजिंग हो जाता है। डेल्टा मतलब पहले कैसा था अब कैसा है, डेल्टा का मतलब ही चेंजिंग या परिवर्तन हो जाता है। यस का मतलब वहाँ क्या था, वहाँ डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन था। यहाँ क्या है, यहाँ वेग नहीं है, यहाँ आपका क्या है, विभव या विभवांतर। विभव तो पढ़ लिए, इनफाइनाइट से कोई मतलब नहीं, विभवांतर है, यहाँ चेंजिंग हो रही है, मतलब दूसरे बिंदु से पहले बिंदु पर आ रहा है। तो डेल्टा V मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, V2 माइनस V1 हो जाएगा। यही डिफरेंस है। तो समझ गए परिभाषा ना। एक बार रिपीट करते हैं फिर इसके सूत्र पर चलते हैं। आइए एक बार हम देखते हैं पहले वैद्युत विभव के बारे में। क्या बोलेंगे, अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। फिर विभवांतर सुनिएगा, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में
किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों को हम V से ही प्रदर्शित करते हैं बच्चों, लेकिन यहाँ हम डेल्टा V दे देते हैं क्योंकि यहाँ दोनों में डिफरेंस हो जाता है, एक अंतिम एक प्रारंभिक। इतनी बात क्लियर? ठीक है, आइए आगे चलते हैं इसके सूत्र की तरफ। आइए देखिए, यदि Q कूलाम आवेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो क्या है W है, तो वैद्युत विभव बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश अपान मतलब ये सॉरी W वर्क कार्य मतलब किया गया कार्य और बटे क्या हो जाएगा V बराबर W अपान Q, कार्य अपान आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, कार्य अपान आवेश हो जाएगा। इसका मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, W अपान Q, जहाँ W क्या है, किया गया कार्य है, जो देखिए बिंदु से दूसरे बिंदु तक आता है, मतलब जो अनंत से आता है, किया गया कार्य है, और ये Q क्या है, यहाँ पे आवेश है, जो कि कुछ न कुछ भाई कार्य को करने के लिए कुछ न कुछ आवेश की जरूरत होगी। जैसे आपको कोई न कोई काम करने के लिए क्या एनर्जी की जरूरत पड़ती है, तभी तो आप काम कर पाते हैं। ऐसे यहाँ जब ये वर्क करेगा, इस बिंदु से इस बिंदु तक आएगा या इनफाइनाइट से दूसरे बिंदु तक आएगा, तो कुछ न कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जो कार्य करना पड़ेगा और उस कार्य को करने के लिए कुछ न कुछ चार्ज की जरूरत पड़ेगी, वही दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है बच्चों, वैद्युत विभव कहलाता है। समझ गए? मात्रक देख लेते हैं, मात्रक क्या हो जाएगा, तो मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ आप लिख देंगे कार्य का मात्रक। अच्छे से आप भी नोट करते जाएंगे, जैसे हम लिख रहे हैं सेम ऐसे ही कार्य का मात्रक और बटे क्या हो जाएगा बच्चों, आवेश का मात्रक। क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक। तो कार्य का मात्रक क्या होता है, कार्य का मात्रक आप लिख देंगे, चलिए यहीं लिख देते हैं, कार्य का मात्रक होता है जूल, आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जूल प्रति कूलाम। अब देखिए यहाँ भी एक पॉइंट वाली बात है, जहाँ जहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट होगा हम आपको बताते चलेंगे। जब इस साल पता है आपको 20 नंबर में आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, उमार पर आएगा ना, ठीक है, सबको पता है, लेकिन ये नहीं पता क्या आएगा, हम बताएंगे ना, यही आएगा। जब आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जब आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हमेशा जो फार्मूला होता है वही आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसका एकमात्र कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर इसका बोल्ट भी तो होता है, हमें भी पता है बोल्ट होता है, बहुत आसान है, हर टीचर यही बताते हैं इसका मात्रक बोल्ट होता है। नहीं, ये तो सिर्फ न्यूमेरिकल में पूछा जाएगा बच्चों, न्यूमेरिकल में ये, लेकिन जब आपसे ऑब्जेक्टिव व विकल्प पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा। आप प्रीवियस ईयर भी देख लीजिएगा, हम सॉल्व कराएंगे देख लीजिएगा, आप पेपर दे के आइएगा तो प्रत्यक्ष देख लीजिएगा। जब आपसे बच्चों ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो हमेशा जूल प्रति कूलाम पूछा जाएगा, बोल्ट कभी भी नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि बच्चे बच्चे को रटा है ना, बोल्ट होता है बोल्ट होता है। ये पढ़ के दिखाइए, ये वही पढ़ेगा, ये वही जानेगा जो हमारी वीडियो देखेगा या जो अच्छे से पढ़ा होगा, जो कि पूरा फार्मूले से अपनी परिभाषा को बना रहा होगा, या फिर फिजिक्स को बिल्कुल अच्छे सीख रहा होगा। रटने वाला कभी भी इसको नहीं सीख पाएगा कि ऑब्जेक्टिव में ये आएगा, उसको सब बता देंगे। याद कर लो, वैद्युत विभव का मात्रक विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है, बोल्ट होता है, रटे बोल्ट। अब जब ये आ जाएगा जूल प्रति कूलाम, यार हम तो बोल्ट पढ़े थे, ये कहाँ से आ गया, नहीं, यही आपको पढ़ना है, यही आएगा। तो बस फिजिक्स में आपको फार्मूला याद होना चाहिए, आप परिभाषा भी बना लोगे, वहाँ से अगर आप मात्रक भी निकाल लोगे और वहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा 20 क्वेश्चन, आप उसको भी कर लोगे, आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो इसका मात्रक क्या हो गया बच्चों, जूल प्रति कूलाम, अथवा इसका मात्रक क्या होता है, बोल्ट भी होता है। ये तो हम भी बता रहे हैं, बोल्ट भी होता है, ठीक है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ये होगा। चलिए, हो गया विद्युत विभव के बारे में। बताइए, विद्युत की विभव के बारे में सब कुछ समझ गए ना, बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं विभवांतर के बारे में थोड़ा सा। विभवांतर हमने क्या बताया, विभवांतर हमने बताया कि जब एकांक धनावेश को किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, वैद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं, क्यों, क्योंकि आप यहाँ लिखेंगे वैद्युत विभवांतर बराबर किया गया कार्य, मतलब कहाँ, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, और बटे क्या कहलाएगा, बटे W इक्वल टू क्या हो जाएगा, आवेश, W अपान Q।
ये हो जाएगा। तो विभवांतर मतलब डेल्टा V हम इसे बताए लिखेंगे, और किया गया आकार मतलब W, ये क्या हो जाएगा Q। डेल्टा V मतलब बच्चों V2 माइनस V1, ये आपका होता है। यहाँ फिलहाल आप V भी लिख देंगे ना तो कोई गलत नहीं काटेगा, V भी आपका सही है, बिल्कुल सही है। तो ये आप यहाँ डेल्टा V इक्वल टू क्या लिख देंगे, W/Q, यही फार्मूला लिखिए, सही है आपका, कोई गलत नहीं है। आपके हाई स्कूल लेवल तक इतनी चीज़ें कोई बहुत तो नहीं होता, बहुत सिंपल सिंपल दिया। अब हाई स्कूल में बचा ही कितना है, 12th में हम लोग इसको डिटेल्स अच्छे से पढ़ेंगे। ये देखिए, इसका हम लोग फिर मात्रक लिख लेंगे बच्चों। मात्रक इसका क्या होता है, ये डेल्टा B मतलब आप सोच रहे होंगे सर लिखा है नहीं, लिख ही लीजिए, V2 माइनस V1 कर लीजिए, क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आया हुआ है कि V1 का मान दे दिया है, W का मान दे दिया है, Q का मान दे दिया है, तो V2 का मान बताइए, आया हुआ है न्यूमेरिकल, हम कराएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देंगे कार्य का मात्रक। सेम मात्रक बच्चों, फार्मूला और मात्रक सेम है, बस थोड़ा सा परिभाषा में अंतर है कि विभव वाले में अनंत से आ जाएंगे और विभवांतर वाले में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आ जाएंगे, और कोई डिफरेंस नहीं, फार्मूला मात्रक सब सेम है। ठीक, कार्य का मात्रक और बटे क्या हो जाएगा, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक हो जाएगा ये। तो कार्य का मात्रक क्या हो जाता है, कार्य का मात्रक जूल हो जाएगा और आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा। ये देखिए आपका आ गया, जो आपके ऑब्जेक्टिव बताए ना, पूछा जाएगा। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम, क्या लिखेंगे, जूल प्रति कूलाम। अथवा इसका अन्य मात्रक क्या होता है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट भी होता है। क्या होता है, इसका अन्य मात्रक वोल्ट होता है। ठीक है, समझ गए। ये देखिए सारी चीजें हो गया। अब बच्चों हमने आपसे वादा किया था कि एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, एक मिनट देखिएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, हम आपसे बोले थे जैसे एम्पियर की परिभाषा हमने बताया था, क्या बताए थे, 1 एम्पियर बराबर क्या होता है, 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम और बटे 1 सेकंड, ये बताया थे ना। 1 कूलाम आवेश को 1 सेकंड में कार्य करने में जितने धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, 1 एम्पियर। ऐसे यहाँ पे हम लोग वोल्ट को भी परिभाषित करेंगे। जो वोल्टा है ना, उनका जो मतलब ये तो वैज्ञानिक है सब, उन्होंने अपने नाम पर दे दिया अपने मात्रक। तो जो वोल्ट है हम लोग इसको आइए डिफाइन करते हैं। ये भी कभी कभी पूछी जाती है, बहुत कम बच्चे इसको बता पाते हैं क्योंकि वो ध्यान ही नहीं देते, ज़्यादातर टीचर भी नहीं बताते, क्योंकि ये कुछ नहीं, इसका मात्रक पढ़ो नहीं, मात्रक की डिफिनीशन भी पढ़ो। जो सब नहीं पढ़ते हम लोग वो पढ़ेंगे। आइए, ये इतनी बात समझ गए। इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए अच्छे से, आप लोग इसको नोट करते जाइए सब एकदम इत्मीनान से। बहुत सारी चीज़ें आपको सब यहाँ अच्छे से करा रहे हैं। आइए बच्चों हम लोग इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। बस एक चीज़ और है, बस ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहते अभी आपका, धीरे धीरे जैसे जैसे आपका रिस्पांस रहेगा फिर धीरे धीरे हम लोग इसको टाइम को बढ़ाएंगे। आइए हम लोग परिभाषित करते हैं 1 वोल्ट का परिभाषा क्या होगा, ये देखिएगा। 1 वोल्ट को परिभाषित क्या होता है, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में किया गया कार्य 1 जूल हो, तो किया गया कार्य कितना हो, 1 जूल हो, तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। कितना होगा, 1 वोल्ट होगा। आप इसकी परिभाषा लिख भी सकते हैं चाहें तो, यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में अगर 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस परिपथ में क्या होगा, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। ठीक है ना। तो इसका हम मात्रक फार्मूला लिख देते हैं, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल अपान क्या हो जाएगा, ये 1 कूलाम, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 कूलाम। आप इसका चाहे तो परिभाषा जो हम बोले हैं आप उसको रोक के लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ एक महत्वपूर्ण हम आपसे बात करेंगे, ये आप सब लोग लिख लीजिएगा, बहुत बार न्यूमेरिकल वही पूछा जाएगा ये सारी चीज़ें। 1 मिली वोल्ट क्या होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ये सब चीज़ें। 1 मिली वोल्ट इक्वल टू कितना वोल्ट होता है, 10⁻³ वोल्ट, ये सब लिख लेंगे। अगला पॉइंट लिखेंगे 1 माइक्रो वोल्ट इक्वल टू, इसको आप सब नोट कर लेंगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल में ये सब बहुत पूछा जाएगा। माइक्रो मतलब होता है बच्चों 10⁻⁶ वोल्ट हो जाएगा। आगे हो जाएगा 1 किलो वोल्ट इक्वल टू 1 किलो वोल्ट, 1 किलो वोल्ट बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻³ वोल्ट हो जाएगा। और क्या बचा हुआ है, 1 मेगा वोल्ट है तो बहुत देखिए मेगा एंगस्ट्रॉम बस, लेकिन जो मेन है उसको हम करा दे रहे हैं मेगा वोल्ट, ये सबके साथ लग सकता है।
10⁶ वोल्ट हो जाएगा। है तो बहुत, लेकिन जो इंपॉर्टेंट था हमने आपको करा दिया। आइए इसको देख लीजिए एक बार। अब सुनिए, ये देखिए, ये कुछ बच्चे पूछते हैं क्या सर वोल्ट के साथ ही होगा? नहीं, ये फार्मूला किसी के साथ दे सकता है। बोल देगा 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर, बस ये बदल जाएगा, बस बच्चों ये बदल जाएगा बस, और सब कुछ सेम रहेगा, सब ये बदल जाएगा। 1 मिली वोल्ट दिया, 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू 10⁻⁶ एम्पियर, 1 किलो एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर, 1 मेगा एम्पियर बराबर 10⁻6 एम्पियर। बस यहाँ जो दिया है ना वोल्ट, वहाँ एम्पियर लग जाएगा, और भी जो आएंगे यहाँ पावर, यहाँ ऊर्जा लग जाएगा, मतलब ये जो भी चीजें आएगी यही बस बदल जाएगा, ये और इधर ये, बाकी सब चीजें क्या रहेगा? मिली, माइक्रो, किलो, मेगा, ये सब जैसे आप पढ़े थे ना, किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी, मिली, जब आप छोटे थे बचपन पढ़े रहे होंगे ये सारे पैमाना, सेम वही चीजें हैं। ये सब चीजें थोड़ा सा आपको भूल जाती हैं। ये हो गया तो सही है। आज हम लोगों ने देखिए कितनी चीजें पढ़ा, क्या पढ़ा, एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन बस 2 मिनट में। क्या आप लोगों ने पढ़ा? वैद्युत विभव पढ़ा। क्या पढ़े विभव? एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V इक्वल टू क्या होता है? विभव इक्वल टू ये आपका कार्य बटे आवेश हो जाता है। W/Q, W का मात्रक जूल, आवेश का मात्रक कूलाम, जूल प्रति कूलाम हो जाएगा, अथवा इसका मात्रक वोल्ट भी होता है। फिर वैद्युत विभवांतर क्या पढ़े हम लोग? एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। मतलब फिर से वही से V से या डेल्टा V से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या विभवांतर किया गया कार्य अपान आवेश W/Q V2 V1, कार्य का यही जूल प्रति कूलाम, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा? वोल्ट। फिर हम लोगों ने एक वोल्ट को यदि किसी परिपथ में 1 कूलाम आवेश को प्रवाहित करने में, एक अगर वोल्ट एक कार्य करने में 1 जूल कार्य करना पड़ा, तो उस पर क्या हो जाएगा? 2 बिंदुओं की विभवांतर कितना हो जाएगा? 1 वोल्ट हो जाएगा। ये हम लोगों ने पढ़ा, 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल प्रति 1 कूलाम। ठीक है, तो आज की क्लास समझ में आया होगा। क्लास में मजा आया पढ़ने में। अगर आपको क्लास बिल्कुल अच्छी लग रही है, अगर मेहनत हमारी अगर लग रहा है कि सर थोड़ा बहुत मेहनत कर रहे हैं हम सबके लिए, ठीक है, क्योंकि इतना क्लासेस होने के बाद भी सोचिए हम आपके लिए कितना, मतलब अच्छी बात है। तो चलिए, आप लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, मिल रहा है, लेकिन आप सबको और भी अपने दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराना है। ठीक है, और लाइक अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक तो करना ही है, नहीं अच्छी लग रही तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो बस यही चाहते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे कंटिन्यू, रुकेगा नहीं। हमने आपसे वादा किया कभी वीडियो रुक नहीं सकती, डेली 1 वीडियो 2 वीडियो डेली आप लिए डाली जाएगी। और आप लोगों को अगर जो टॉपिक पढ़ना हो आगे इस चैप्टर के बाद आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।